मोहम्मद शरीफ न्याज साहब से जब मैं एक बार रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जनाब आप जरा अपना एक आपको बहुत बड़ा कद है, इस कद को थोड़ा और वास्ट कीजिए बहुत आगे जाकर। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आजाद साहब को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं और ना हम जिंदगी में आजाद साहब को। सर सबसे पहले हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत पर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सर कांटे की टक्कर माना जाता था बलेसा में, खास करके चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरह से कांटे की टक्कर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो थी ही, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस भी हो गया। तो सर किस नज़र से देखते थे आप इस सब पर? कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस था ही नहीं, कांग्रेस का मैंडेट एक था। जब मैंडेट एक था तो कैंडिडेट भी एक ही था। हमारी टक्कर जो दूसरी पार्टी थी और इंडिपेंडेंस के साथ था। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का एक ही मैंडेट था। जिस तरह से आज़ाद साहब के नाम पर उनके जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो भतीजे हैं, उन्होंने भी आज़ाद साहब का नारा देकर वोट मांगा, गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर। तो आप तो कांग्रेस से थे ही, तो आपने भी उन्हीं का नाम लेकर और पार्टी का नाम लेकर जो वोट मांगा, वही कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस कुछ हो गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब किसने किसके नाम पे लिया है मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है, मगर हमारी जो कैंपेन थी, जो हमने वोट मांगा वो कांग्रेस पार्टी के नाम से मांगा। और ये हम पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम एक तंजीम के साथ जुड़े हैं, बहुत पुरानी तंजीम के साथ जुड़े हैं। हर साल 2 साल 3 साल के बाद हमारा इलेक्शन लड़ते हैं। हमारा एक चुनाव निशान है, हम उस निशान के नाम पे वोट मांगते हैं। सर जो जीत आपने हासिल की है, ऐतिहासिक जीत रहेगी चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि ऐतिहासिक इलेक्शन डीडीसी के पहली बार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस जीत? देखिए ये जहाँ तक मुझे लगता है ये आज के मौजूदा हालात के मुताबिक इतना ज़रूरी इलेक्शन नहीं था, मगर फिर भी कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की नुमाइंदगी आवाम को मिली, जो सरकार में अदारों में जाके आवाम की बातें उनके फरियाद को बुलंद करें। आज सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी इलेक्शन है वो हमारा जो ऐवान है, असम्बली है, उसका बहाल होना है। हमारी जो रियासत का स्टेटहुड का मसला है वो होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि चलो अगर वो मार्च अप्रैल मई के बाद भी करते हैं तो आज अगर ये इलेक्शन किया तो कुछ ना कुछ फ़ायदा आवाम को ज़रूर मिलेगा। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से 14 सीटों पे जो ज़िला डोडा की बात करूँगा, डोडा में 14 सीटों पे जो कंटेस्टिंग हो रही थी, कांग्रेस 4 ही ले पाई। क्या कारण रहा होगा सर कि 4 ही सीटें 14 में से? देखिए उस पर अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मशगूल था। तो जहाँ तक मुझे लगता है अब पार्टी के मैंडेट में कोई कमी रही या हमारी अप्रोच में कमी रही, वो हम इलेक्शन के बाद बैठ के उस पर चिंतन करेंगे, तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ बोल सकते हैं। सर जिस तरह से डोडा की मैं बात करूं, जिस तरह से शक्तिराज परिहार जी पिछले जो इलेक्शन थे काफ़ी बहुमत से जीत हासिल की थी उन्होंने वहां से। इस बार जो है गुपकार जिसमें डिक्लेरेशन कांग्रेस और एनसी का था, इस बार दोनों सीटें वो हार चुके हैं। क्या कारण रहा होगा सर? देखिए अगर वो हार चुके हैं तो उसकी एक ही वजह हो सकती है, शायद वो लोगों के पास जब उनकी हुकूमत थी वो पहुँच नहीं पाए। सर जिस तरह से कहा जा रहा था कि 2 या 3 सालों से डेवलपमेंट काफ़ी रुक चुका था। चिनाब वैली की बात करेंगे, पूरी चिनाब वैली में यहाँ के जो रोडों की हालत है बहुत ख़राब है। ओवरऑल यहाँ पर जो अस्पतालों में स्टाफ है पूरा नहीं है, अगर है भी तो उनको काम करने के लिए कोई साधन नहीं है। इस तरह से पूरा डेवलपमेंट जो है चिनाब वैली में रुक चुका था। तो क्या लगता है सर इन इलेक्शनों को जीत के या इन इलेक्शनों के मद्देनज़र क्या लगता है सर आपको कि इस तरह की? देखिए ये अब इतना बड़ा इलेक्शन तो है नहीं कि जो पॉलिसी प्रोग्राम्स इतने बड़े लेवल पे जहाँ पे सड़कों का मसला हो, बिजली का मसला हो या हमारे हॉस्पिटल्स का मसला हो, उस लेवल का ना। जहाँ तक ये पंचायती का ही जुड़ा हुआ एक अदारा है, तो बाकी 3 साल से रुका नहीं, ये 7-8 सालों से जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ही सारे काम ठप हैं, तब से ही कोई काम हो नहीं रहा है। और जितना भी जो भी पैसा कांग्रेस की हुकूमत ने सोशल डेवलपमेंट के लिए रखा था, चाहे वो सोशल वेलफेयर के ज़रिए आता था, हेल्थ सेक्टर में आता था, एजुकेशन में आता था, या हमारी जो सबसे बड़ी स्कीम थी एमजी नरेगा में आता था, आज वो कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। सारा का सारा पैसा जो है
जो 15 अरबपति हिंदुस्तान के उनके लोन की माफ़ी के लिए लगा दिया गया है, और वो सारा का सारा पैसा गरीबों से पैसा छीन के उनको लगा दिया। जब वो पैसा छीन लिया गया है तो फिर कामकाज तो कुछ होना है नहीं। तो इंशाल्लाह अभी जो हमें इस इलेक्शन में कामयाबी मिली है, फतेह मिली है, हम अपने फोरम पे इस पे आवाज़ उठाएंगे और दरख्वास्त करेंगे गवर्नमेंट के साथ कि जो भी पिछले काम जो हमने शुरू किए थे उन कामों को वो आगे ले जाएं, और जितने भी प्रोजेक्ट जो कई तकरीबन 70-80% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए पैसा सेंक्शनड है हमारी सरकार के टाइम से, मगर अभी भी उन पे काम नहीं हो रहा है। तो हम मांग करेंगे कि उन प्रोजेक्टों को और आगे और भी जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सर चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी या ब्लॉक भलेसा की मैं बात करूं तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे माध्यम से पब्लिक के लिए? पब्लिक का देखिए मैसेज तो सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं। बाकी मैंने आज जलसे में भी जो मैसेज था वो आवाम को दे दिया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और इनको यकीन दिलाया है कि जो भी मुझसे मुमकिन होगा, जो भी काम मुझसे मुमकिन होगा वो मैं ईमानदारी और दयानतदारी के साथ करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।